हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप यू आप सब ठीक होंगे। और आज संडे है तो संडे का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना। स्टार्टिंग में सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपनी चादर को ठीक करती हूँ। और सभी उठ चुके हैं और संडे को आज थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि इतना काम तो होता नहीं है, तो थोड़ा लेट उठे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपनी चादर को ठीक कर दिया है। उसके बाद डस्टिंग वगैरह साथ साथ कर लेती हूँ और फिर आगे का जो काम करेंगे वो आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। इस तो साइड। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएं। अच्छी अच्छी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। गांव से रिलेटेड ब्लॉग और चैलेंजिंग वीडियो और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ रखी होती है, बच्चे होते हैं इधर उधर रख देते हैं, हर किसी के घर में ऐसे ही होता है। तो उन चीज़ों को उठाकर जहाँ पर उनकी जगह होती है वहाँ पर रख देती हूँ और ये रेगुलर का काम होता है, एक दिन का नहीं होता। तो बेड की चादर को ठीक करने के बाद मैंने अलमीरा में जो कपड़े रखे होते हैं उनको ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जब कपड़े निकालते हैं तो इधर उधर कर देते हैं। उसके बाद जो भी अलमीरा में बिछा रखे हैं हमने मैट वगैरह, तो उनको अच्छे से पोंछ देती हूँ ताकि डस्ट वगैरह जो भी होता है वो निकल जाए। इसी तरह से सभी रूम की डस्टिंग कर लेती हूँ फटाफट से। और डस्टिंग करने के बाद झाड़ू निकालूंगी। कुछ लोग पहले झाड़ू निकालते हैं फिर डस्टिंग करते हैं, मैं किसी भी तरह से कर लेती हूँ। पहले झाड़ू निकाल लेती हूँ फिर डस्टिंग करती हूँ, तो कभी डस्टिंग पहले कर लेती हूँ फिर झाड़ू निकालती हूँ। और आज मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है, 2-3 दिन से उसको फ़ीवर हो रहा था, तो वो मेरे पीछे ही रहती है, किसी के पास भी नहीं जा रही है। तो वो मेरे पीछे पीछे ही घूम रही है। और संडे को बच्चों की भी छुट्टी हो रही है, बच्चे भी इधर उधर घूम रहे हैं। लाइट नहीं आ रही है तो बच्चे टीवी भी नहीं देख पा रहे हैं। और बेटी देखो मेरे पास पास घूम रही है, आ रही है और जा रही है। तो इस तरह से मैंने सारे घर की डस्टिंग कर ली है और इसके बाद मैं अब झाड़ू लगाऊंगी। अंदर की सारी डस्टिंग करने के बाद अब मैं बाहर के जो सोफ़े वगैरह डाल रखे हैं हॉल के अंदर, तो उनकी डस्टिंग कर लेती हूँ। और उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं उनको अच्छे से मेंटेन कर लेती हूँ। ऐसा रेगुलर किया जाता है, ये नहीं कि आज ही कर लें। और मेरा अच्छा बेटा आ गया है और ये देख रहा है कि वीडियो बन रही है। सुबह सुबह बच्चे खाने में लगे रहते हैं। और ये अभी लेके आए थे बल्ले टॉफ़ी, ये मेरी बेटी को काफ़ी पसंद है, लेकिन इसको फीवर हो रहा है तो ये कुछ भी नहीं खा रही। बस इसको तो मम्मी चाहिए और मम्मी की गोदी चाहिए। तो ये दोनों बहन भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सारी डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। तो ये फिर से मेरी बेटी मेरे साथ में ही आ गई और कह रही है मम्मी गोदी गोदी। तो अभी काम काफ़ी जल्दी जल्दी करना है। और ये किसी के पास नहीं आ रही, अदरवाइज मम्मी ले लेती, पापा ले लेते। ये किसी के पास नहीं आ रही, रो रही है, इसलिए ये मेरे पीछे पीछे घूम रही है। तो मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर आगे मिलते हैं। अंदर की सारू झाड़ू निकालने के बाद मैं बाहर आ गई थी और आप देख सकते हैं लास्ट में मेरी बेटी मेरी गोद में आई गई है। गोदी में लेते लेते ही मैं इसको झाड़ू निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो हमारे काफ़ी बड़ा घर है, आंगन देख सकते हैं, आपको शीशे में दिखाई दे रहा होगा कितना बड़ा है। तो इसमें सारे में झाड़ू निकालनी पड़ती है और अच्छे से फिर इसमें इतना ही पोंछा। और यहाँ पर साइड में मेरी सास बैठी हुई है। आंगन में झाड़ू निकालने के बाद मैं आ गई थी ऊपर जीने में, क्योंकि यहाँ पर पेड़ है नीम का और काफ़ी सारे पत्ते आ जाते हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम निकालनी पड़ती है, पत्तियाँ इतनी ज़्यादा आती हैं नीम की कि बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और जीने में रोज़ झाड़ू दोनों टाइम निकालने के बाद सुबह मैं पोंछा भी लगाती हूँ ताकि साफ़ सफाई रहे। कहते हैं ना, घर कैसा भी हो उसे मेंटेन रखना और उसको साफ़ सुथरा रखना हमारा फ़र्ज़ होता है ताकि अच्छा लगे घर। तो यहाँ पर मैं फटाफट से झाड़ू निकाल रही हूँ। जीने में झाड़ू निकालने के बाद मैं सारे घर में जो भी दूसरा आंगन है, साइड में बैठक और एक रूम और है, उसमें झाड़ू निकाल लेती हूँ और मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों, झाड़ू स्टार्ट करने से पहले मैंने अपनी मशीन लगाई थी। उठते ही मैं चाय पीने के बाद मशीन लगाती हूँ। आपको वीडियो बिल्कुल भी क्लियर दिखाई नहीं दे रही होगी
क्योंकि एक्चुअली में मैंने ध्यान नहीं दिया था और मेरा जो फ़ोन था उसका कैमरे पर कुछ लगा हुआ था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर मैंने मशीन लगाई थी और एक चक्कर घूम चुका है। तो इनके कपड़े निकाल रही हूँ और डाल दूँगी। आज थोड़े ही कपड़े थे, 2 ही चक्कर कपड़े के बनने थे, तो एक कपड़ा का चक्कर साथ साथ धुल जाएगा उस टाइम पर, और दूसरा जब चला दूँगी उसके बाद मैं पोछा अभी नहीं लगाऊँगी, पोछा लास्ट में लगाती हूँ। उससे पहले मैं अपना खाना वगैरह बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में और मैंने यहाँ पर बनाया है रायता। आप देख सकते हैं आज मैंने घिया का रायता बनाया है, और काफ़ी दिन हो गए थे घिया का रायता बनाए हुए, तो आज मैंने घिया का रायता बना लिया। और अब यहाँ पर मैंने आटे वगैरह को गूँधने के बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है, और टाइम हो रहा है 7:30। और हमारे यहाँ पर जल्दी ही खाना बन जाता है क्योंकि दीदी स्कूल गई थी, तो उसके लिए खाना बनाऊँगी और बाद में बनाऊँगी। पहले मैं पोछा वगैरह लगाऊँगी और काम कर लूँगी, मशीन वगैरह को निपटा लूँगी। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे के करीबन मैं अपना खाना बनाऊँगी। तो फटाफट से खाना बना लेती हूँ, केवल दीदी के लिए लंच रेडी करना है, और अभी नहीं बनाऊँगी और बाद में ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं लंच रेडी कर रही हूँ। तो मैं लंच रेडी कर रही थी, उसके बाद मैं बाहर आ गई थी और मेरे हस्बैंड यहाँ पर भैंस को नहला रहे हैं, आप देख सकते हैं। और भैंस को नहलाने का काम हस्बैंड ही करते हैं, हम सभी मिलजुल कर काम करते हैं ताकि जल्दी से निपट जाए। वैसे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं हम हाउसवाइफ के पास, और भैंस हमें बाहर नहलानी पड़ती है, इसलिए हमारे मतलब या तो मेरे हस्बैंड नहलाते हैं या जिया जी नहलाते हैं। तो ये टाइल है, ये टाइल मैंने वॉश की थी और यहाँ पर रेगुलर पोछा लगता है। तो मैं कह रही थी कि आप जल्दी से यहाँ पर पशुओं को नहला दो ताकि जल्दी से यहाँ की साफ़ सफाई हो जाए। उसके बाद हम खाना बनाएंगे ताकि मैं अपना सारा काम निपटा लूँ बाहर का, फिर अंदर का जो भी काम होगा खाना बनाने का और बर्तन साफ़ करने का वो सबसे लास्ट में होगा। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड भैंस को नहला रहे थे और मैं मशीन से कपड़े निकालने के बाद मतलब मशीन को साइड में कर दूँगी। उसके बाद जो ये है टाइल वगैरह इनको खूसना, और उनके बाद जो भी पोछा वगैरह लगाना होता है तो इनको क्लीन कर देंगे। तो यहाँ पर हस्बैंड भैंस नहला रहे हैं और हमारे यहाँ बाहर ही भैंस नहला रहे हैं। आप देख सकते हैं ऑन रोड पर है घर बिल्कुल, और साइड में इतनी जगह छोड़ रखी है, तो इस जगह पर खड़े होकर ही परमानेंटली यहाँ पर भैंस नहलाई जाती है। तो इन्जॉय करें, कैसा लग रहा है ये व्लॉग ज़रूर बताना। तो अब मैं लगाने लग गई हूँ पोछा, और बाहर का वहाँ मैंने धो दिया था जितना भी थी टाइल वगैरह को अच्छे से। धोने के बाद वहाँ पर पोछा लास्ट में लगाऊंगी, क्योंकि पहले अंदर का पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद लास्ट में उन टाइलों पर पोछा लगाऊंगी। और मैंने आपको कई बार बता दिया है, मैं हमेशा ही बैठकर पोछा लगाती हूँ, कभी भी मैं वाइपर से पोछा नहीं लगाती हूँ। कभी कभार जब मेरे कमर में दर्द होता है या पैरों में दर्द होता है, जब कभी कभार मैं वाइपर का यूज कर लेती हूँ, अक्सर मैं बैठकर ही पोछा लगाती हूँ। तो इससे हमारी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, हमें बैठकर ही पोछा लगाना चाहिए, एक्सरसाइज हो जाती है। अदरवाइज कुछ लोग वाइपर से पोछा लगाते हैं तो उनके घुटनों में प्रॉब्लम जल्दी आ जाती है। तो यहाँ पर मैं सभी कमरों में एक एक करके पोछा लगा लेती हूँ। दोस्तों पोछा वगैरह हो चुका था, खाना भी बन चुका था, तो मैंने बीच की क्लिप नहीं बनाई थी। और अब मैं खा रही हूँ खाना। कुछ लोग नहा धोकर खाना खाते हैं, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं है। 10 बजे का टाइम हो रहा है और बाहर सभी लोग खाना खा रहे हैं। बच्चों ने पहले खा लिया था। मैंने अपना पोछा वगैरह निपटाने के बाद, पशुओं का वहाँ का साफ़ करने के बाद सारा काम कर लिया है, मशीन वगैरह हटा दी है, बस बर्तन साफ़ करने हैं। इसलिए अभी सब खाना खा लेंगे, उसके बाद मुझे बर्तन को साफ़ करना है। तो मैं यहाँ पर खाना खा रही हूँ, बर्तन साफ़ करेंगे और फिर नहाने धोने का काम शुरू हो जाएगा। बच्चे लोग नहा चुके हैं, बस मैं नहीं नहाई हूँ और मेरे हस्बैंड वगैरह लोग नहीं नहाए हैं। तो अभी हम खाना खा लेते हैं और मिलते हैं उसके बाद। खाने में सिंपल चटनी, छाछ और रायता ही बनाया था, और रोटी, बस और कुछ भी नहीं बनाया था। दोस्तों खाना खाने के बाद मेरा पोछा वगैरह तो सब कुछ हो चुका था, लेकिन दूध अभी नहीं डाला था। आप सभी को पता है हमारे यहाँ पर पशु रखते हैं, तो भैंस है, तो उसका जब दूध निकालते हैं सुबह जल्दी ही निकाल लेते हैं, और 10:30-11 बजे के करीबन इसको हारे के अंदर रखा जाता है। मैंने एक वीडियो में डाला भी था कि हारे के अंदर दूध को कैसे गर्म किया जाता है, तो वो ही कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बाल्टी से इस भगोने में दूध डाल लेती हूँ, उसके बाद दूध को छान लेते हैं ताकि जो भी गंदगी होती है वो छलनी में आ जाए। उसके बाद 1
लीटर दूध मैं रख लेती हूँ चाय के लिए। 1 लीटर लगता नहीं है, लेकिन रख लेते हैं, शायद कोई बीच में गेस्ट वगैरह आ जाए तो लग जाए, नहीं लगता है तो रात को इसको मतलब दही बनाने के लिए जमा देते हैं। तो उसके बाद उसमें पानी डाला जाता है, चाय के लिए बिल्कुल प्योर दूध रखा जाता है और इसको हारे के अंदर रख लेंगे। तो दूध वगैरह सब कुछ डालने के बाद मैं आ गई थी सीधे सारे बर्तन वगैरह लेकर बर्तन धोने के लिए। और आपको दिख रहे होंगे कितने सारे पत्ते गिरे हुए हैं। एक्चुअली में मैंने सारा घर को साफ़ कर दिया था, लेकिन साइड में एक अशोका का पेड़ है और अशोका का पेड़ के पत्ते थोड़ा सा भी पेड़ हिलने पर बहुत सारे पड़ जाते हैं। तो मैं एक बार बर्तन वगैरह साफ़ करने और नहाने से पहले एक बार सारे घर में झाड़ू फिर से लगाऊंगी, ताकि जो भी पत्ते वगैरह हैं वो क्लीन हो जाए। क्योंकि 11:30-12 बजे के करीबन हवा बिल्कुल रुक जाती है, उससे पहले हवा चलती रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे पत्ते आ जाते हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता घर में पत्ते वगैरह जो गिरे रहते हैं। मेरी सास तो बार बार में कहती रहती है कि बार बार में क्यों घुस रही है, इसको ऐसे ही रहने हैं। तो मुझे नहीं होता, नहाने से पहले मुझे ज़रूर एक बार घर में झाड़ू लगानी होती है, ताकि बिल्कुल साफ़ सफाई रहे शाम तक। बाद में जब होती है उसके बाद अलग होता है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरी बेटी आ गई है। ये बाहर गए हुए थे पंचायती घर में, वहाँ पर कोई आया हुआ था कुछ कर्तव्य वगैरह दिखाने के लिए। तो दोनों बेटियां हैं। मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ और मिलती हूँ आपको बाद में। दोस्तों, बर्तन वगैरह धोना नहाना पीना हो गया था और टाइम हो रहा था 11:30 बजे का। अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 2। बीच में मैं आराम करने लग गई थी, थोड़ा सा देर लेट गई थी, क्योंकि काम करने के बाद आराम की सख्त ज़रूरत होती है। नहाने के बाद मैं थोड़ा सा लेट गई थी और अब 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा है। और मैंने काफ़ी दिनों से सोच रही थी, कुछ कपड़े थे जो फटे हुए थे, कुछ कुर्तियाँ थी, कुछ प्लाजो थे जो फट जाते हैं, उनके टाके होते हैं वो उखड़ जाते हैं, तो उन्हीं को मैं ठीक कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने मशीन रख ली है। काफ़ी दिन से सोच रही थी, ये काम हो ही नहीं पा रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा आज तो इसको कर ही लेती हूँ। तो मैं ये काम कर रही हूँ और फटाफट से इन कुर्तियों को ठीक कर लेती हूँ। तो आज की व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना।